बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयात तहरीर अल शाम की जड़ें अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर लड़ाके वहीं की नर्सरी से निकले, बाद में राहें बदली। लोग कह रहे हैं पैंट शर्ट पहने अलकायदा है। महिलाओं के मामले में शाम की सोच क्या है? अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो तालिबान के अफगानिस्तान में काबिल होने से अलग है। तब महिलाएं सड़कों से गायब थीं। यहाँ तस्वीरें विद्रोहियों के हाथों से राइफल ले सेल्फी वाली है। महिलाएं बंदूक लिए सड़कों पर घूम रही हैं, जश्न मना रही हैं। सीरिया में महिलाएं उन जेलों और काल कोठरियों के विनाश का जश्न मना रही हैं जिनमें दशकों से हजारों राजनीतिक विरोधियों को रखा गया था। 53 साल पुराने असद राजवंश के पतन का जश्न सीरियाई पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी मना रही हैं। हालांकि जैसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं, ऐसे में आने वाला समय सीरिया को अफगानिस्तान की तालिबानी राह पर लेकर चला जाए तो इसमें हैरानी की बात नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वो बताते हैं कि सीरिया में वही लोग हैं जो अफगानिस्तान में थे, बस नाम बदल लिया गया है। अमेरिका से हाथ मिलाकर ये बागी बन गए। पहले अमेरिका और पश्चिमी देश ही नहीं, इन्हें आतंकवादी कहते थे, अब बागी कहते हैं। इनके लीडर जरूर अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर सीरिया पर कब्जे के बाद इन्होंने जो उत्पात मचाया है वो सीरिया के गहराते संकट की ओर इशारा कर रहा है। अब सीरिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ कई गुट बन चुके हैं। एक तो अलकायदा का गुट, दूसरा मुस्लिम ब्रदरहुड का है। इसी तरह के दर्जनों ग्रुप हैं। असद सरकार की आर्मी का अलग ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से ये सब एक दूसरे पर ही हमले करेंगे और सीरिया में कब्जे की जंग चलती रहेगी। आईएसआईएस मजबूत होगा। सीरिया के एक एरिया में वो काफी समय से मौजूद है, अब वो और आगे बढ़ेगा। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि सीरिया आने वाले दिनों में गृहयुद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति महिलाओं की हो सकती है, कारण युद्ध का सबसे ज्यादा असर बच्चों और महिलाओं पर ही पड़ता है। हालांकि सीरिया के कमांडर ने साफ कर दिया है कि वो हिजाब या किसी अन्य ड्रेस कोड के लिए महिलाओं को बाध्य नहीं करेंगे, मगर ये अभी की बात है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। कमर आगे बताते हैं कि तुर्की नाटो का सदस्य है और अमेरिका पर काफी आश्रित है। वो कुर्द के 20 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका ऐसा उसे करने देगा। ऐसे में तुर्की की मंशा तो पूरी नहीं होती दिख रही है। हाँ, ईरान के सामने फिलहाल संकट जरूर है। इजराइल और अमेरिका का मानना है कि जब तक ईरान रहेगा तब तक आतंकवादी रहेंगे। आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ईरान ने हाल के दिनों में काफी तरक्की की है। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर आरोप लगा रहे हैं कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इस आरोप को लेकर वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ईरान ने भी काफी तरक्की की है। वो बार बार कह रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो जवाब देगा, साथ ही तेल की सप्लाई रोक देगा। जाहिर है अमेरिका और इजराइल इतना बड़ा बखेड़ा फिलहाल खड़ा नहीं करना चाहेंगे। असद के जाने के बाद इजराइल ने काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया है, जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। कमर आगा बताते हैं कि ये सारा मामला तेल पर कब्जे का है। इजराइल ने सीरिया के सारे सैन्य संसाधन नष्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। अमेरिका को सीरिया से कुछ नहीं चाहिए, बस वो ये चाहता है कि सीरिया के जितने विद्रोही गुट हैं वो आपस में लड़ मरे। इससे ईरान कमजोर होगा और इजराइल मजबूत होगा। साथ ही अमेरिका सीरिया के एक इलाके में पहले से ही बैठा हुआ है। ऐसे में अमेरिका अपना वर्चस्व बनाए रखेगा। हाँ, ये जरूर है कि इसके कारण इराक में भी अशांति का माहौल रहेगा। विद्रोही गुट इराक में घुसने की कोशिश करेंगे। अभी इराक की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो इनसे निपट सके।